आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के काशी मीरा क्षेत्र के डेचकुलपाड़ा में तोड़क कार्रवाई हुई, जिसमें पिछले कई सालों से रह रहे गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया। वहां के रहवासियों का कहना है कि वो पिछले 20-25 सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके नाम पे लाइट बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और यहाँ की सोसाइटी तक रजिस्टर्ड है। जब वहां पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी स्वप्निल सावंत के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तो कांग्रेस के मीरा भाईंदर जिला उपाध्यक्ष केशलाल यादव ने एमबीएमसी आयुक्त विजय राठौड़ से बात कर कार्रवाई रोकने को कहा। तब तक वहां के 10-15 लोगों को बेघर कर दिया गया था। अब वो गरीब इस ठंड के मौसम में कहां जाएंगे, जिनका आशियाना इस तरह तोड़ा गया? क्या इसका जवाब एमबीएमसी के अधिकारी स्वप्निल सावंत देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या मीरा भाईंदर में गरीबों के ही झोपड़े अवैध हैं, या ये गरीब एमबीएमसी के दलालों को पैसे नहीं दे पाते, जिससे उनको अपने ही घरों में सुकून का पल बिताना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ एक दिव्यांग मौजूद हैं। वो पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनका घर तोड़ दिया गया और ये बोल रहे हैं कि मैंने उनको पैसा भी भेजा। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। साहब, हमने पैसा भरा, मेरा पक्का रूम बन के मैं गांव चला गया तो हमारा तोड़वा दिए। इधर सब लोग मिलके तोड़वा दिए। फिर मैं पत्रा का 12,000 रुपया कर्जा लेकर के मैं बनवाया, पत्रा का ठोका। फिर आज मेरा टूट गया मकानों से। मैं कहाँ रहने जाऊंगा, क्या करूंगा? कितने साल से रह रहे हो? इधर हम रह रहा हूँ, कम से कम 20 साल हो गया धसकुलपाड़ा में रखे हमको। अच्छा, और किसको आपने पैसा दिया था? वही जो बनवा रहा है उसको दिया मकानों से। कौन बनवा रहा था? बनवाने वाले इधर बहुत से दलाल हैं, कानों से पैसा ले खा के बनवा रहे हैं कि मुझे पैसा दो, मैं आपका घर बनवा दूंगा। हाँ, तो नहीं टूटे। लेकिन बीएमसी कार्रवाई करती है ना, तो आपने बीएमसी में किसी को पैसा दिया? नहीं, बीएमसी में तो मैं नहीं देने गया था। नहीं देने गया था, केवल उनके दलालों को दिया था। हाँ, दलाल को। 2-4 नाम बता सकते हो जो दलाली कर रहे हैं यहाँ पे बीएमसी के नाम पे? आइए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर उनको क्या तकलीफ है। उनका घर जो तोड़ा गया, वो क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं? मेरा रूम टूट गया। कितने साल से रह रहे थे आप? 25-25 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। हाँ। पेपर हैं आपके पास? हाँ, पेपर भी है मेरे पास। पेपर है। हाँ। किसने तोड़ा ये रूम आपका? बीएमसी वाला तोड़ा है। किसके कहने पे ये रूम आपने बनाया था और कुछ पैसा आप लोगों ने बीएमसी के नाम पे दिया था? मैंने खरीदी किया था ना, बनवाया नहीं था। अच्छा, आपने जमीन खरीदा था या पूरा? बना हुआ था। बना हुआ था, आपने खरीदा था? पेपर के साथ उन्होंने पेपर के साथ पेपर भी दिया है। माता जी, आपका भी घर टूटा है? मेरा टूटा नहीं है, लेके गए, पेपर लेके गए मेरा। जो सामान फेंके वो बताओ। क्या बोल रहे हैं? रूम में रहती थी तो वो तोड़ के सामान बाहर निकाल के रख के गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ ही रूम को तोड़ा गया है, बाकी रूम को खड़ा रखा गया है, क्यों? अभी क्या मालूम, जिससे पैसा मिला। हम लोग का तो 1 साल हो गया रूम तोड़ के। हम लोग को तो कुछ भी उसके ऊपर एक्शन लेने को जाते हैं, पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ दखल ही नहीं। क्या बोलते हैं वहाँ पे? वो हम लोग को बोलता है कि जो जिसके पास जगह लिए है उसके पास तुम जाओ और उसको बस से पेपर तुम ये करो, ये पेपर भी लीगल है। अच्छा, ये जगह जो है वो सरकारी जगह है या किसी आदिवासी की? अच्छा, ये आदिवासी की। अच्छा। और बीएमसी वाले यही लोग बनाते हैं और यही लोग तोड़वाने के लिए लेके आते हैं बीएमसी। अच्छा, मतलब आदिवासी लोग ही बनवाते हैं? नहीं, बनवाते हैं जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं वो बनाने के लिए। अभी जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, वही लोग कंप्लीट भी करवाते हैं और हमारे से पैसा भी लेके जाते हैं। ऐसे 2-4 लोगों का नाम आप बता सकते हो? इधर तो नाम अभी कितना जन को है, किसका नाम लेंगे? कंप्लीट करने वाला मेन पकड़ेंगे तो हम लोग सामने खड़ा करेंगे ना, लेकिन ऐसा नाम तो नहीं मालूम पड़ता है हम लोग को कौन कंप्लीट करता है। अभी आप हमारे आपसे साथ बात कर रहे हैं, आप ही जाएगा उधर से जाके कंप्लीट करवाएंगे, ऐसा होता है। तो फिर किसके साथ नाम बताएंगे हम लोग? अभी मेरा भी 1 साल हो गया रूम टूट के, अभी एक्शन नहीं लिए। कचरे के डब्बे में पेपर फेंक दो बोलते हैं, सब टैक्स कौटी लगा है, मीटर लग गए, सब हो गए, तो और क्या करेंगे बोलो?
हमारे साथ इस क्षेत्र के एक समाज सेवक सुक्खू यादव जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस तरह की जो तोड़क कार्रवाई हो रही है इसका निदान क्या है और कब तक गरीबों को इंसाफ मिलेगा। सर बताइए, ये कार्रवाई का क्या निदान है और गरीबों को इंसाफ कब तक मिलेगा। सर, मैं सुक्खू रामधार यादव समाज सेवक की वजह से यहाँ की पब्लिक भी मुझे चाहती है और पब्लिक हर प्रकार से हेल्पफुल मुझे जहाँ बताते तहाँ आती है। और एक गरीबों का नुकसान 12 साल 13 साल पतरे के रूम में रह रहे हैं और ठंडी के महीने में भी इनका घर उजाड़ा जा रहा है, बगैर न नोटिस दिया जा रहा है न कोई कुछ बोला जा रहा है, ऐसे ही आकर के उजाड़ दे रहे हैं। और इसमें जो कि बीएमसी के जो लोग हैं अब कैसे क्या करते हो तो उनको ही पता होगा, न नोटिस दिया न कुछ दिया। एक हरे कृष्णा सोसाइटी का देखिए रजिस्टर कराया गया होगा, ये सोसाइटी रजिस्टर है, वो भी बोट वोट उखाड़ करके ये लोग फेंक दिए, अभी तोड़ दिए, देखिए वो सब करके गए। तो ये गरीबों को अत्याचार हो रहा है, गरीबों के जो साथ में अत्याचार हो रहा है, ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। हमारा एक ही प्रार्थना है। आप तो जैसा कि आपने यहाँ के लोगों से सुना, ये सोसाइटी रजिस्टर है, सबके पास 12 साल 20 साल 25 साल के पुराने पेपर हैं, उनके पास टैक्स पावती है, लाइट बिल है, उसके साथ साथ एग्रीमेंट के पेपर हैं। फिर भी ये बीएमसी वालों को क्या लगा पड़ा है कि वो आके यहाँ पे उनका घर तोड़ दे रहे हैं, वो भी इस ठंडी के मौसम में। अब ये बेचारे इस ठंडी के मौसम में कहाँ जाएंगे। अब न्याय की गुहार वो किससे लगाएंगे। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप लोगों का पेपर नहीं सही था। क्या जो 10 साल 12 साल 20 साल 25 साल से यहाँ रह रहा है उसका पेपर, जिसने लाइट बिल लगाया, जो लाइट बिल भेजता है, उसको नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है। जो टैक्स पावती भेजता है, जो टैक्स यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का लेटर भेजता है, जो बिल भेजता है, क्या उसको नहीं पता ये प्रॉपर्टी इलीगल है। पैसा लेने के टाइम पे प्रॉपर्टी लीगल हो जाती है और रहने के टाइम पे प्रॉपर्टी इलीगल हो जाती है। इसका जवाब मीरा भाईंदर नगर पालिका को देना ही पड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवादी।